हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य हो गया हमारा, बिंदुसार पढ़ लिया। अब हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अशोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अशोका वाज सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी। सुशीम वाज हिज ब्रदर, और अशोक ने सुशीम को और 99 उसके दूसरे ब्रदर्स थे उनको इसने ख़त्म कर दिया था। और फिर ये मगध के थ्रोन पे कब बैठा था? 269 BC में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 322 से 298, देन 298 से 269, एंड देन 269 में किसका कोरोनेशन हुआ? अशोका का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही वॉज द गवर्नर ऑफ अवंती। ये भी बताया था मैंने आपको, अवंती जो है मॉडर्न डे उज्जैन वो था। तो अवंती वाज वन ऑफ द प्रोविंसेस इन द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, जब मौर्यन एम्पायर में जब बिंदुसार था तो 5 प्रोविंस थे, मैंने आपको बताया था। तो 5 प्रोविंस से एक प्रोविंस क्या था? अवंती था, और एक प्रोविंस था तक्षशिला। तक्षशिला का जो गवर्नर था वो कौन था? सुशीम। ठीक है, तक्षशिला में 2 बार रिवोल्ट हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। ठीक है, अशोका ने कलिंग में, जो कलिंग उड़ीसा जिसको हम बोलते हैं, 8th ईयर ऑफ हिज रेन, उसने अपने जब वो राजा बना था उसके 8वें साल में 261 BC में अटैक किया था, और तोशली को जो है अपना कलिंग का कैपिटल वो वहाँ उसने कैप्चर कर लिया था। किसको? तोशली को। ठीक है, तो यहाँ इसी से बताते हैं कि जब कलिंग वॉर हुई थी, कलिंग वॉर में उसने इतना ज़्यादा माइजरी देखी, इतनी ज़्यादा उसने देखा कि इतना ज़्यादा ह्यूमन लॉस हुआ है और लोग मरे हैं, और इसलिए वो देख के उसका जो हार्ट था, जो उसकी सोच थी वो बदल गई थी, और फ्रॉम वायलेंस से वो नॉन वायलेंस की तरफ, धर्म की तरफ जो है चेंज हो गया। उसके बाद जो इजिप्ट का एक किंग था फिलाडेल्फस, ठीक है, उसने डायनिकस को अशोक के कोर्ट में भेजा था। देखो, हमने पढ़ा था मिएंडर के बारे में, फिर हमने पढ़ा डिमेकस के बारे में। डिमेकस वॉज इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। नाउ दिस इज डियनकियस। आई सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ इट इज़। तो डियनकियस जो है वो, डियनकियस इजिप्ट का जो राजा था उसने जो है भेजा था। ये किसने बताया? प्लिनी ने बताया। ठीक है, फिलाडेल्फस टोल्मी टू भी कहते हैं, तो डियनकियस को भेजा था, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद है जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उपगुप्त, उन्होंने बुद्धिज़्म की शिक्षा दी अशोक को। देखो ये कितनी स्ट्रेंज बात है। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज़्म का फॉलोअर, बिंदुसार था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज़्म, बिंदुसार आजीविका, और अशोक बुद्धिज़्म। तो ये तीनों, देखो तीनों जो है नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, ये ईश्वर में नहीं मानते तीनों, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड आजीविका। और तीनों मतलब दादा, बाप और पोता, तीनों ने अलग अलग फॉलो किया। ठीक है, अच्छा, अशोक ने आजीविका को, ये देखो ये रिलीजियस टॉलरेंस कितनी थी अशोक के अंदर। ऐसा लिखा हुआ है कि वो खुद तो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, लेकिन आजीविका जो थे उनको शेल्टर देने के लिए उसने 4 केव्स बनवाई थी। कहाँ पे? बाराबर केव्स, ये ए है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बाराबर जो केव्स थी वहाँ पे इसने बनवाई थी, बिहार में है बाराबर केव्स। ये क्वेश्चन आता है कि वेयर इज़ दिस बर्बर केव्स, तो आपको ये बताना है। तो उनका नाम क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, अच्छा, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है रॉक एडिक्ट्स के बारे में। तो जो एडिक्ट्स एक्चुअली में क्या होता है, एडिक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो ना, कोई भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, या सपोज़ कोई CM है या PM है, तो वो आदेश, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोविड-19 का टाइम है, तो इसमें ही किसी ने जैसे आदेश दे, मतलब लिखा है कि आपको मास्क पहनना है, इस तरह से, या कोई गाइडलाइन एक सरकार की तरफ से आई, 5 गाइडलाइंस आपकी तरफ कोई आई यहाँ पे। ठीक है, तो आप 5 गाइडलाइंस अगर मान के चलो हर जगह वो लग गई, तो दीज आर, इस तरह से उस टाइम एडिक्ट्स होते थे। तो अशोक ने अपने टाइम में लेख जो थे, वो लेख थे अशोक के टाइम में। ठीक है, तो 3 तरह के लेख थे। कौन कौन से लेख थे? एक, अशोक ने जो जैसे रॉक है, तो रॉक पे लिखवाया था,
ठीक है। इस तरह से रॉक पे उसने लिखवा दिया। एक जो पिलर थे, पिलर पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखवा दी, कोई गुफा है, गुफा में लिखवा दिया। तो 3 तरह के एडिक्ट थे, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और फिर केव एडिक्ट। तो इस तरह से थे, ठीक है। तो हमको अभी एक एक करके सब पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे रॉक एडिक्ट जो है पहली बार अशोक ने इशू किए थे, उससे पहले किसी राजा ने ऐसे नहीं किए थे। उनकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ये लैंग्वेज में जो बोल रहा हूँ वो हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा कि ऐसे लिखा तो मैंने लैंग्वेज क्या बोली, हिंदी। स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट इज रोमन। इंग्लिश स्क्रिप्ट को आई थिंक रोमन ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हिंदी की स्क्रिप्ट होती है देवनागरी। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि ही इज़ माय, तो ये मैं लिख तो रहा हूँ देवनागरी स्क्रिप्ट, पर लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या था कि जो आपकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एंड अरमाइक। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो लेख हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको इंडिया में। खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में मिलते हैं। तो ग्रीक और अरमाइक जो है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज जो मेनली है ना यहाँ पे इंडिया में, वो इंडिया में जो लैंग्वेज है वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में मिलते हैं लेख और उसकी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रख लो। बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3 टाइप के एडिक्ट, रॉक, पिलर एंड केव एडिक्ट। फिर उसके बाद रॉक एडिक्ट पढ़ेंगे। तो रॉक एडिक्ट सबसे पहले डिस्कवर किसने किए थे, पडेर्ती फेंथलर, ठीक है, 1750 AD में। 14 रॉक एडिक्ट हैं। देखो 14 रॉक एडिक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 14 अलग अलग जगह से एक एक एडिक्ट मिल गया। इसका मतलब ये है कि अशोक ने दीज आर एक्चुअली, इसको हम अभी देखते हैं। इसको डेसिफर किसने किया, पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने किया था। डेसिफर मतलब इसका मतलब बताना, ठीक है। रॉक एडिक्ट्स में क्या है, धर्म की बातें लिखी हुई हैं कि आपको अहिंसा नहीं करना, सबको दान देना है, ठीक है। पशु की हत्या नहीं करनी, फीमेल का रेस्पेक्ट करना है। तो धर्म की बातें रॉक्स पे लिखी हुई हैं, उसको हम रॉक एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे। अब देखो रॉक एडिक्ट्स जो हैं आपके मेजर है और माइनर है। जो मेजर रॉक एडिक्ट है, ये 14 यहाँ नहीं आएगा, वो 14 है। अब मेजर रॉक एडिक्ट का मतलब क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हैं और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और माइनर में छोटी छोटी 2-2 लाइन लिखी हुई हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या है कि अशोक ने 14 जो थे ऐसी बिग इन्फॉर्मेशन उसने जारी की थी। अब क्या हुआ कि ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये यहाँ से अलग अलग जगह से मिली हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यही 14 बातें इन 18 जगह से मिली हैं। मतलब शाहबाज गढ़ी में भी ये 14 बात मिली, मानशेरा में भी एक रॉक है, वहाँ पे ये 14 जो बातें हैं वो सब मिली, ठीक है। देहरादून में मिली। तो इस तरह से ये 14 जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन जगहों से मिली है। हो सकता है कि कहीं कहीं जगह जैसे कुछ, जैसे एक जो जगह है वहाँ पे जो 13th रॉक एडिक्ट है वो मिसिंग है, 10th रॉक एडिक्ट है वो मिसिंग है। लेकिन जो टोटल रॉक एडिक्ट देखें मेजर, वो कितने हैं, 14 हैं। मतलब 14 तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और ये इन जगहों से मिली है। तो कहाँ पे, शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान, ठीक है। जैसे ये आपका, तो ये शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान, मानशेरा पाकिस्तान, ठीक है। कलसी देहरादून तो ये इधर, उसके बाद चोपड़ा महाराष्ट्र यहाँ पे, इनगुड़ी आंध्र प्रदेश, गिरनार गुजरात इधर, ठीक है। धौली ओडिशा यहाँ पे, और आपका ये ओडिशा में एक और जावगुड़ा। तो यहाँ पे इस तरह से ये जगहें मिली। अब इसमें एक ख़ास बात है ध्यान रखने वाली कि आपके बिहार से कुछ नहीं मिला। मगध इज़ इन बिहार, बट मगध से कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक भी बना सकते हो आप इसके कि शतरंज में शय और मात, तो शय से आपका क्या हो गया, शहबाज गढ़ी। मात से आपका हो गया मनशेरा, मनशेरा इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान। तो 2 आपके जो हो गए, क्या हो गए, पाकिस्तान में हो गए, ठीक है। उसके बाद आपकी काली सुपारी खाते खाते धरवर में जा गिरा। तो ये काली से कलसी देहरादून, सुपारी सोपारा महाराष्ट्र, खाते खाते इज़ तो धरवर में जा गिरा मतलब धौली, ठीक है। जावगुड़ा उड़ीसा, ये गिरनार गुजरात, ये भी उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद एक इनगुड़ी भी पढ़ा हमने आंध्र प्रदेश में, और दूसरी जगह भी हैं, पर मेनली ये हाट ही पढ़ते हैं। कांधार अफगानिस्तान में और येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, ठीक है। बिहार में एक भी नहीं मिला।
ठीक है, याद रहेगा आपको, आई होप। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे देखो ये रॉक एडिक्ट्स में क्या कहता है। पहला रॉक एडिक्ट था, ये भी आपको एक बार पढ़ लो, एक दो बार तो याद हो जाएगा, कि नॉन वायलेंस नहीं होना है। ठीक है, पहले रॉक एडिक्ट में लिखा है। दूसरे में लिखा है हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी ह्यूमन एनिमल दोनों के लिए। उसके बाद ऑफिशियल्स के लिए डायरेक्शन थी कि आप जाओ, देखो ये धर्म अभी आज के टाइम में आपने कहीं देखा कि रिलीजियस कोई धर्म, मतलब कोई ऐसे ऑफिसर हैं जो धर्म की बातें चेक करने चाहते हों कि हाँ भाई ये बंदा धार्मिक है या नहीं है, तो वो ऑफिशियल्स के लिए ऑर्डर थे कि आप देख के आओ कि कोई रिलीजियस प्रिंसिपल फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, 5 साल में जाना है। बैरी घोष इन प्लेस ऑफ धर्म घोष, ये उल्टा हो गया, धर्म घोष इन प्लेस ऑफ बैरी घोष। ठीक है, बैरी घोष मतलब बैर नहीं रखना और धर्म करना है, तो ये उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म ऑफिशियल्स, तो ये भी हमने पढ़ा। सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। पिलग्रिमेज के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन ऑफ पिलग्रिमेज। फिर ट्रू गिफ्ट एंड ट्रू मैनर्स, ठीक है, गिफ्ट के बारे में, सच्चे मैनर्स क्या होते हैं, शिष्टाचार क्या होता है वो। फिर हमेशा जो राजा है और प्रजा है उसको किसके बारे में सोचना है, सब्जेक्ट्स जो प्रजा है उसकी अच्छाई के बारे में सोचना है। धर्म का अरेंजमेंट करना है और सभी आइडियोलॉजी का रेस्पेक्ट करना है। जैसे हमने देखा कि अशोक ने आजीविका के लिए भी गुफाएं बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद फीमेल टू द पोस्ट ऑफ धामा, ये भी बताया। महामात्रा जिसको हम बोलते हैं। कलिंग वार और अशोक, ये बहुत ज़्यादा है, ये 13वां, कि कलिंग वार और अशोका का जो हृदय परिवर्तन हुआ, हार्ट चेंज हुआ, उसके बारे में ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये 13वां ध्यान रख लो और एक पहला ध्यान रख लेना। पहले में क्या है, ये नॉन वायलेंस वाला, ये आप दो तो ध्यान रख ही लो। ठीक है, उसके बाद भी अपने आप ध्यान हो जाएंगे, क्वेश्चन लगाओगे, बार बार सुनोगे तो। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद उसने 14वें में अपनी सब्जेक्ट्स को रिलीजियस लाइफ अडॉप्ट करने के लिए इंस्पायर किया। तो इस तरह से एडिक्ट थे। ठीक है, फर्दर माइनर रॉक एडिक्ट देख लो, उसमें एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी। 15 जगह पे मिले हैं, मतलब अलग अलग माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो 15 जगह मिले हैं। अब देखो उसकी प्राकृत, क्योंकि मैंने बताया था इंडिया में जो भी मिले हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और लैंग्वेज उसकी प्राकृत है, तो ध्यान रख लेना। देखो एक और स्ट्रेंज फैक्ट है कि जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं और माइनर रॉक एडिक्ट हैं, तो जब माइनर रॉक एडिक्ट की जो कार्बन डेटिंग हुई तो ये पता लगा कि माइनर रॉक एडिक्ट जो हैं वो पहले लिखे गए थे और बाद में मेजर रॉक एडिक्ट लिखे गए हैं। अब एक बहुत ही सबसे लेसन का सबसे अच्छा फैक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। माइनर रॉक एडिक्ट मिले मक्सी और गुर्जरा में। मक्सी जो है आपकी, मक्सी आपकी है कर्नाटका में, और ये गुर्जरा है जो आपका वो है दतिया में। दतिया कहाँ है आपका, दतिया इज़ इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो एडिक्ट्स है, एडिक्ट्स के ऊपर एक नाम मिला है, नहीं तो बाकी जितने भी एडिक्ट हैं उसमें जो है क्या लिखा है, इसमें लिखा है देवनम प्रियादासी। इसका मतलब क्या है, देवनम प्रियादासी का मतलब, देवनम प्रियादासी का मतलब है बिलोव्ड ऑफ गॉड, बिलोव्ड ऑफ गॉड। तो जब इससे ये जब एडिक्ट मिले तो जाके ये पता लगा कि ये सब एडिक्ट अशोका ने इशू करवाए हैं। क्यों, क्योंकि खाली मक्सी और गुर्जरा में ही क्या मिला, देवनम प्रियादासी के बाद में अशोक लिखा हुआ मिला, देवनम प्रियादासी अशोक। नहीं तो बाकी सब जो एडिक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ लिखा हुआ था, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ था, देवनम प्रियादासी। ठीक है, और बाकी के जो रॉकेट जो आपके ये दो हैं, इनमें अशोका का नाम भी मेंशन्ड है। तो ये दो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज इन दोनों से पता लगा कि जो सब एडिक्ट्स हैं वो अशोक ने इशू करवाए हैं। तो ये ध्यान रखना, मक्सी और गुर्जरा में ही जो एडिक्ट्स मिले हैं उनमें अशोक का नाम मेंशन है, बाकी जगह अशोक का नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेसन ख़त्म। ओके, अब आगे हम पिलर एडिक्ट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।